अस्सलाम वालेकुम। इस बाइक वाले को मैं गुज़िश्ता कई सालों से मार्केट अंडे की खरीदो फरोख्त वाले कारोबार से मुंसलिक देख रहा हूं, जो कि कम से कम 3000 की दिहाड़ी लगाकर रात को वापस घर जाता है। तरीकाकार ये है कि गिरदोनवा में मौजूद तमाम लेयर फार्म्स पे इनका राब्ता है। अंडा उन्होंने वहाँ से वो वाला उठाना या ख़रीदना होता है जो बी ग्रेड सी ग्रेड हो, जिसमें बिगड़ी शक्ल वाले टूटे अंडे, दाग दबू वाले, छोटे बड़े, डबल जर्दी और दीगर कैटेगरीज शामिल हों। बिलाशुबा ये इंतहाई मुशक्क़त वाला काम है, क्योंकि सुबह सवेरे सर्दी या गर्मी, बारिश या धुंध, करीब या दूर मुख्तलिफ फार्म से अंडा उठाना और उसे अलग अलग बर्गर या बेकरी शॉप पे फरोख्त करना मेहनती लोगों का काम है। भाई के दिए गए नंबर पर राब्ता करके मज़ीद रहनुमाई भी ली जा सकती है। वजाहत करता चलूँ कि बी या सी ग्रेड अंडों की कीमतें फ़रोख्त, कीमतें ख़रीद कभी भी वो नहीं होती जो ए ग्रेड अंडों की होती है। अगर आज की तारीख 16 फरवरी 2022 को अंडे का पीपीए रेट 4200 रुपये फ़ी पेटी है, तो ये अंडा आपको फुल रेट का 60% मिलेगा, यानी कि 2520 रुपये की पेटी, 210 रुपये की ट्रे। मतलब फुल रेट पे मिलने वाली 350 रुपये की ट्रे की जगह ये वाली ट्रे 210 रुपये में मिलेगी, जो कि 7 रुपये फ़ी अंडा के हिसाब से होगी। अब बेकरी बर्गर शॉप पे इनकी कीमत कम से कम 11, 12 या 13 रुपये, या मुमकिन है इससे भी ज़्यादा हो, तो पेट्रोल, डीजल, खाने का खर्चा निकाल कर भी फ़ी पेटी कम से कम 1000 रुपये बचत दे रही होती है। दिन में सिर्फ 3 पेटियां भी फ़रोख्त करें तो माहाना 90,000 रुपये मुनाफा है, बिल्कुल इन बाइक वालों की तरह। अगर आपको ज़्यादा अंडा मिल रहा है तो 2 या 3 फेरे लगा लें। फिर इसी हिसाब से आपकी मार्केटिंग भी होनी चाहिए, दुकानें, ग्राहक भी होने चाहिए, और इससे भी ज़्यादा अंडा अगर मिल रहा है तो बड़ी गाड़ी रखें, चाहे अपनी या किराए पे। आपके पास अपनी प्लास्टिक ट्रे होनी चाहिए जिनमें आप फार्म ट्रे से अंडा शिफ्ट कर सकें। बसूरते दीगर आपको फार्म ट्रे का खर्चा भी साथ देना पड़ेगा। अंडा फार्म की ट्रे से आप अपनी प्लास्टिक की ट्रे में शिफ्ट कर लें और उनकी ट्रे उन्हें वापस कर दें। अब इस सारे कारोबार का एक तरीका ये भी होता है कि सबसे पहले आप फार्म्स का पता करें कि कितने फार्म्स हैं, उनकी मुर्गियां इस वक्त किस मरहले में हैं, वो पट्टियां हैं, अंडों पे आने वाली हैं या पहले से वो अंडे दे रही हैं। आप उनके मालकान के पास, करीबी सुपरवाइज़र के पास तशरीफ़ ले जाते हैं, आप उनसे मुआयदा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि रोज़ाना की उनकी प्रोडक्शन कितनी है। वो 10 पेटी है, 50 पेटी है, 100 पेटी, जितनी भी है, उस ए ग्रेड अंडे में से जितना भी बी ग्रेड अंडा वो छांटी करते हैं। आप उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक मुआयदा कर लेते हैं। उस मुआयदे में बाज़ का आपको चेक देना पड़ता है, कुछ एडवांस देना पड़ता है कि ये आप अपने पास रख लें। मौसम किसी भी तरह का हुआ, ना सिर्फ मैं सर्दियों में जब अंडों की मांग ज़्यादा होती है तब अंडा उठाऊंगा, बल्कि गर्मियों में जब गिरदोनवा में इतना आसानी से अंडा सेल नहीं होता, मैं तब भी आपसे उठाऊंगा, क्योंकि आपके एग्रीमेंट करने के बाद उन फार्म वालों को अंडा फ़रोख्त करने में दुश्वारी का सामना नहीं है, और आपको वो बी ग्रेड सी ग्रेड टूटे हुए अंडे उठा के उनको बेकरी बर्गर शॉप पे सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी दिन आपने सेल करना है जिस दिन आप उसको परचेज़ कर रहे हैं, और ऐसा तब होता है जब आप आहिस्ता आहिस्ता इस काम में पुराने होते जाते हैं, जब आपकी ही सप्लाई मतलूबा बंदे को रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आप उसे जो माल दे रहे हैं, जो अंडा दे रहे हैं, उसको भी ये श्योरिटी हो जाती है कि ये बंदा स्टॉक वाला अंडा, पुराना अंडा हमें सेल नहीं करता। ना ही हमें इसकी फ़रोख्त में कोई प्रॉब्लम होती है, ना ही फूड इंस्पेक्टर किसी किस्म की हमारे लिए कोई दुश्वारी पैदा करते हैं, क्योंकि आजकल बाकायदा चेकिंग होती है, बेकरीज़ के ऊपर भी, ग्रोसरी के ऊपर भी, जगह जगह भी। आप 2 नंबर माल, स्टॉक वाला अंडा, ख़राब अंडा किसी भी जगह पे सेल नहीं कर सकते, और ना ही आपको करना चाहिए। ना सिर्फ आप ये वाइट लेयर के एग्स को वहाँ से ख़रीद के मार्केट में सेल करते हैं, बल्कि अगर गिरदोनवा में आपको देसी मुर्गियों के फार्म मिलते हैं तो उनसे भी अंडा परचेज़ करके बिल्कुल इसी प्रोसीजर के तहत इससे प्रॉफिट ली जा सकती है। इसके अलावा अगर आप चाहें कि बी ग्रेड और सी ग्रेड अंडा हम ना लें या आपको दस्तयाब ना हो, तो बिल्कुल इसी तरह की आपके पास कोई कन्वेंस होनी चाहिए जिसके साथ जंगला लगा हो। आप उनसे फुल रेट पे भी अंडा उठा के देहात में, गांव में, आगे पीछे उसको अच्छे दामों सेल करते हैं। इसके अलावा ग्रोसरी, जनरल स्टोर और जगह जगह पे स्टॉल लगा के भी इस अंडे को सेल किया जा सकता है। एक तरीकाकार ये भी है कि जहाँ पे लेयर फार्म्स होते हैं वहाँ पे आप उन्हें अपना कोई कैन, कोई बर्तन इस तरह का पकड़ा दें कि जब भी अंडा उठाने के दौरान, अंडों की सफाई के दौरान ज़रा सी भी वेस्टेज होती है
तो इस वेस्टेज को बजाय इसके कि किसी ट्रे में डाला जाए, किसी गंदे बर्तन में डाला जाए, आप मेरे इस कैन में डाल दें। अब उसके अंदर मौजूद सफ़ेदी और जर्दी जैसे ही कैन भर जाता है, 1 दिन में, 1.5 दिन में, 2 या 2.5 दिनों में आप उसी कैन को लाके बेकरी शॉप पे, बर्गर शॉप पे उसका वेट करवा के, वज़न करवा के उसे सेल कर सकते हैं। फार्म से आपको ये ज़रा सस्ते दामों मिलेगा। इसके अलावा जितने भी लेयर फार्म्स हैं वहाँ पे आप इस हवाले से भी रब्ता कर सकते हैं कि अगर उनके पास टूटे हुए अंडों के छिलके वहाँ पे मौजूद हैं तो उन छिलकों को आप कलेक्ट कर लें, फार्म वालों से सस्ते दामों खरीद लें। ये सिर्फ कहने और सुनने की हद तक बातें हैं कि छिलके इस्तेमाल करने से मुर्गियों में प्रॉब्लम आती है, ये कैल्शियम का कोई अच्छा ज़रिया नहीं है। एक सूरत में ये नुकसानदेह है कि अगर उस फार्म के ऊपर किसी किस्म का कोई वायरल अटैक आया हुआ है, उनमें आईबी, एनडी या कोई ऐसी दूसरी बीमारी है कि जो आगे अंडों के ज़रिए शिफ्ट होने वाली है, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर मुर्गियां ठीक है, उनके अंडों को कलेक्ट कर लेना, उनको अपने पास ले जाके सही तरह से उनको साफ़ सुथरा करना, उनको पानी के ज़रिए धोना, उसके बाद सनलाइट में ड्राई करके अपने चिकन्स के लिए अपने फार्म पे या गिरदोनवा के फार्म पे उन्हें बतौर कैल्शियम का एक सस्ता ज़रिया सेल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जिस वक्त आपका लेयर फार्म्स वालों के साथ एग्रीमेंट हो जाता है कि हमने यहाँ से सारा मार्केट बी ग्रेड, सी ग्रेड अंडा उठाना है, तो उस एग्रीमेंट में ये चीज़ भी शामिल होनी चाहिए कि हमने बिल्कुल भी छोटा अंडा यहाँ से नहीं खरीदना, बल्कि 2 अंडों को मिला के 1 अंडा या 3 अंडों को मिला के 1 अंडे के हिसाब से हम उठाएंगे। और ये एग्रीमेंट आपका आसानी हो जाता है क्योंकि लेयर फार्म्स वालों को अपने पास दस्तयाब इन बी ग्रेड, सी ग्रेड या टूटे हुए अंडे या ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाने वाले अंडों को किसी तरफ लगाने के लिए, उससे कुछ प्रॉफिट हासिल करने के लिए दुश्वारी का सामना होता है। आप उनके इस मसले को हल करेंगे और आपको इससे प्रॉफिट आ रही होगी। किसी सीज़न में अगर बर्गर शॉप क्लोज भी हो जाती है, कुछ महीनों के लिए उनका काम नहीं चलता, तो बेकरी पे इनकी खपत हर हाल में होती रहती है। इसलिए ये एक ऐसा कारोबार है कि जिसमें किसी भी साल के महीने में आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं आ सकता अगर आप फ्रेश अंडा उठा रहे हैं और फ्रेश अंडा ही मार्केट में सेल कर रहे हैं। इस कारोबार के आगाज़ से पहले पेपर वर्क, रिसर्च, तहकीक करना ना भूलिएगा। उस रिसर्च में, तहकीक में क्या शामिल होगा कि एक पेपर के ऊपर आप लिखेंगे कि हमारे इलाके में, मेरी दस्तरस में कितनी ऐसी बर्गर शॉप्स है, कितनी ऐसी बेकरी शॉप्स है, कितने ग्रोसरी स्टोर, स्टॉल, जनरल स्टोर हैं, या देहात में वो कौन कौन सी जगह है जिन्हें मैंने टारगेट करना है। उसके बाद आप ये गैस लगाते हैं, बेहतरीन तरीके से तहमीना लगाते हैं कि मेरे पास कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पेटियां हों, कितनी तादाद में अंडा हो, तो मैं उन्हें सेल भी कर सकता हूं और उनसे अच्छी प्रॉफिट भी ले सकता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि आप अंडा उठा लें और जहां पे आप सेल करना चाहते हैं वहां पे कोई दूसरा आके पहले से ही उन्हें अंडा ले जाए। इसीलिए एग्रीमेंट करना, पहले से ही बात करके रखना, ये लाजमी हो जाता है ताकि इस कारोबार से आपको नुकसान ना उठाना पड़े। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप खुद ये सारा काम कर सकें, तो आप कम अज़ कम एक कन्वेंस अवेल करके, दिहाड़ी पे को बंदा रख के, खुद फार्म्स पे रब्ता करके, वहाँ पे कॉल्स करके, अपने उस मतलूबा बंदे को वहाँ पे पहुँचा के, उधर से माल उठवा के, अपने जितने भी आपने टारगेट सेलेक्ट किए हुए वहाँ पे इसे सेल कर सकते हैं। बिलाशुबा ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से वो हजरात हैं जिन्हें ये अपॉर्चुनिटीज़ दस्तयाब हैं अपने गिरदोनवा में, वो इसे लाजमी तौर पे मुहैया करेंगे, अवेल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।